हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी यूनिवर्सिटी कोडिंग चैलेंज। और आज इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं इम्प्लीमेंट अटोई विच इज अवर जीएफजी पीओटीडी। और ये हमारी स्ट्रिंग की पहली प्रॉब्लम है हमारे जीएफजी यूनिवर्सिटी कोडिंग चैलेंज में। तो चलो सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम पे आने के लिए आपको सिंपली गूगल पर जाना होगा एंड गूगल पर जाने के बाद में जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे आपको सर्च करना है। जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जीएफजी 160 पर आपको क्लिक करना है ताकि अगले वाले टैब में वो ओपन हो जाए। एंड यहाँ पे हमने जीएफजी जो प्रॉब्लम है हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे उसको भी ओपन कर लिया नेक्स्ट पेज में। पहले 160 पे चलते हैं हम। स्टार्ट कोर्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके पास जीएफजी 160 का पेज आ जाएगा। देन आपको स्क्रॉल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग की एक प्रॉब्लम शो हो रही है। अब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो अभी इन्होंने प्रॉब्लम अभी यहाँ पे अपलोड नहीं की हुई, तो हम सिंपली प्रॉब्लम ऑफ द डे वाले पेज पे जाके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम हमारी प्रॉब्लम पर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको सारी वीडियो में समझाया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल को देख के समझना है एंड देन आपके पास जो कुछ कंसेंट दिए होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वेरिएबल्स के, उनको देख के समझना है एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख के समझना है। चलो देख लेते हैं सारी चीज़ें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। सो गिवन एन स्ट्रिंग एस, द ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट it into integer format without utilizing any built-in functions. Refer the below steps to know about atoi function। मतलब एक इनबिल्ट फंक्शन होता है atoi, ठीक है। आपको क्या करना है कि अटोई फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। अब उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, केसेस होते हैं जिनको आपको हैंडल करना होता है। अब वो देख लेते हैं क्या होता है। देखो, स्टार्टिंग में अगर वाइट स्पेस आ रहा है, मतलब खाली जगह आ रही है, उसके बाद में स्ट्रिंग आ रही है, तो वो उसकी जगह को मतलब आपको छोड़ना होता है, स्किप करना होता है। उसके बाद में आपको साइन का चेकिंग करना होता है, साइन चेक करना होता है, ठीक है। जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उसका जो कोड लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो स्टेप्स हमको दी हुई है। हमको क्या करना है, पहले व्हाइट स्पेसेस को हटाना है, देन प्लस एंड माइनस के जो सिग्नेचर है उसको चेक करना है। उसके बाद में यहाँ पे हमको जब तक हमारे जो लीडिंग जीरोस हैं उनको भी हटाना है। उसके बाद में हमारे पास जो एलिमेंट लाइक जो नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स को सारा को कैलकुलेट करते हुए चलना है जब तक वो नंबर क्या आ रहा है, हमारा डिजिट में आ रहा है। और जैसे ही वो अल्फाबेट कैरेक्टर कुछ आ रहा है ना, तो उसको छोड़ देना है। फिर वहां तक हमें जाना ही नहीं, इसके आगे नहीं जाना है। वहीं का हमारा नंबर बन जाएगा, उतना हमको रिटर्न कर देना है। अब यहाँ पे एक और केस ये हो कि इंटीजर की जो मतलब उसकी जो रेंज होना है मैक्सिमम जाएगी 2 to the power 31 -1 एंड 2 की पावर 31 -1, ठीक है। मतलब जो मैक्सिमम रेंज है उसकी वही हो सकती है, मतलब माइनस से लेके पॉजिटिव इंटीजर वाला, ठीक है। ये उसकी एक्चुअल रेंज होने वाली है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल दिया -1 to 3, ठीक है। तो ये एक वैलिड नंबर है, -1 to 3 हमारे पास आउटपुट आ चुका है। उसके बाद में सेकंड देख लो आप, डेज -1 दिया हुआ था, आगे नंबर नहीं था तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देख लो यहाँ पे ये दिया था, तो ये देखो हमारा जो हमको दिया था 2 to the power 31 -1 उससे ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, इंटीजर मैक्सिमम को यहाँ पर रिटर्न कर दी सिंपली। देयरफॉर वी प्रिंट, ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम जो वैल्यू हमारी थी उसी को प्रिंट कर दी क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ वैल्यू आ रही थी। देन आप यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव में भी उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही थी। तो अब एक चीज़ हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि हमारे पास अंडरफ्लो और ओवरफ्लो वाली कंडीशन के लिए हमें क्या करना है, इंटीजर मैक्सिमम और इंटीजर मिनिमम हमको रिटर्न कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं -0012। तो आप देख सकते हैं 0012 था तो 00 हटा दिया उसने, माइनस वाला सिग्नेचर तो माइनस आ चुका है साइन, एंड 12 को ऐसा कैसे रिटर्न कर दिया उसने, ठीक है। आगे जी लिखा हुआ था मतलब कैरेक्टर आ गया, तो वहाँ पे आपको लीव कर देना, वहाँ पे अपने कोड को एग्जैक्ट कर लेना, अपने लूप को एग्जैक्ट कर लेना है, ठीक है। कंस्ट्रेंट की बात कर लो तो 1 से लेके 15 तक इसकी लेंथ होने वाली है। नैन कंपनी टैग आप देख ही सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी लाइक अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, उन्हें पूछा जा चुका है। टॉपिक टैग की बात करूँ तो स्ट्रिंग डिजाइन पैटर्न डेटा स्ट्रक्चर ये आ चुके हैं हमारे। कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर लेते हैं हम। ऑर्डर ऑफ एन में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस हमारा ऑर्डर ऑफ 1 होने वाला है, ठीक है। अब अगर आप बिगिनर है तो डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली कोड्स मैं हर बार लिखता हूँ, तो इस बार हम वही करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे राइट साइड कोड एडिटर पे। अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में समझ लिया, सबसे पहली चीज़ क्या थी आपको देख लो यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ है स्किप करना है लीडिंग स्पेसेस को, ठीक है, वाइट स्पेस को। तो पहले मैं i = 0 बना लेता हूँ, उसमें इटरेट भी तो करना पड़ेगा। तो सिंपली वाई लूप लगा लेता हूँ, वाइल एस ऑफ आई, ठीक है, एस ऑफ आई इक्वल टू वाइट स्पेस, ठीक है, वाइट स्पेस दे दिया। अब जब तक वाइट स्पेस है भाई आपको करना क्या है, आई को प्लस प्लस करते रहो, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट काम। उसके बाद इन्होंने क्या करा, साइन वाला, तो मैं साइन अप करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें मैंने इनिशियली 1 ले लिया। फिर यहाँ पे साइन चेक करने का हो गया, तो प्लस हो गया माइनस होगा। तो एस ऑफ आई इक्वल टू अगर प्लस हो जाता है, ठीक है, इक्वल टू प्लस हो जाता है, और वाली कंडीशन लगाइए, या प्लस हो सकता है फिर माइनस हो सकता है। और एस ऑफ आई इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, माइनस हो जाता है, ठीक है। मैंने माइनस कर दिया इसको। इसके बाद आपको अंदर आना है, फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे चेक करना है कि एस ऑफ आई इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हमारे साइन को कर देना -1 से साइन,
ठीक है, क्योंकि अगर +1 से और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ अगर वैल्यू में, तो प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू आएगी, तो माइनस वन यहाँ पे मैंने कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आके i++ कर दिया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ओनली माइनस वाले चेक कर लेते हैं ना डायरेक्टली, तो भाई साहब यहाँ पे i++ हमको एक स्टेप आगे भी तो लेके चलना है, नेक्स्ट वाले जो हमारा कैरेक्टर उस पे भी लेके चलना है स्ट्रिंग के। ठीक है, तो उस पे आ चुके हम, हमारे 2 काम हो चुके हैं। पहला काम क्या था हमारे पास, स्पेसेस को हटाना, जो हमने इस लूप में हटा दिया। उसके बाद में आपको साइन का आइडेंटिफिकेशन करना था, वो कर लिया हमने। अब यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, लॉन्ग रिजल्ट का रेस बना लेता हूँ। ठीक है, 0 से असाइन कर दिया। अब क्या करना है हमको, वैल्यूज कैलकुलेट करनी, कहाँ कितनी वैल्यूज है उसके अंदर। ठीक है, अब हमको हमारा नंबर फॉर्म करना है यहाँ से स्ट्रिंग से वैल्यू निकाल के। तो आपको करना क्या होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब तक हमारा जो आई है, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल क्या है हमारे 0 के। ठीक है, और सेकंड चीज हमारा एस ऑफ आई जो है हमारा लेस देन इक्वल 0 9 है, सॉरी। ठीक है, लेस देन इक्वल 9 है, ये वाली कंडीशन चेक करनी है आपको कि जब तक ओके, तो ये स्ट्रिंग है तो आपको 9 को काय में देना होगा, सिंगल कोट्स में आपको 9 को रखना होगा। ठीक है, मैंने इसमें रख दिया। जब तक ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो रही था, आपको क्या करना है, रेस इक्वल रेस मल्टीप्लाई बाय 10। देखो आप इसके ऐसे भी करोगे तो काम कर जाएगा, लेकिन ब्रैकेट्स में लेना एक मतलब गुड मतलब अच्छी आदत होती है। ठीक है, मैंने इसको ले लिया। यहाँ आपको सिंपली प्लस क्या करना है, एस ऑफ आई माइनस, यहाँ पे आपको 0 माइनस कर देना है। तो क्या होगा, एक्चुअल जो नंबर निकल के आएगा ना, आज की वैल्यूज माइनस होंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 होगा तो 0 से 0 मतलब 48 माइनस 48 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा हमारे पास में। फिर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ 49 हो जाएगी, उसकी आज की वैल्यू उसकी हो जाएगी 48, तो 1 आ जाएगा। ऐसे करके नंबर यहाँ पर और फर्स्ट फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सिंपली i++ कर देना है, सिंपल काम हो गया। ठीक है, इसके बाद में अब i++ बाद में करना है आपको। यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लेनी है, जो हमने कंडीशन में पढ़ लिया था कि अगर हमारा जो रिजल्ट है, ठीक है, रेस मल्टीप्लाई बाय साइन कर लेते हैं हम, हमारा एक्चुअल नंबर बन गया। अगर ये ग्रेटर देन हो जाता है इंट मैक्स से, ठीक है, इंट मैक्स से ग्रेटर हो जाता है, तो आपको रिटर्न क्या करना है इसके अंदर, यहाँ सिंपली आपको रिटर्न कर देना है इंट मैक्स। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, मिन कर सॉरी इंट मैक्स कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक और इफ कंडीशन लगानी है। मान लेते हैं रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय हमारा साइन करते हैं हम, और वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है हमारे मिन के, है ना, ग्रेटर देन मिन के हो जाता है हमारा। तो हमको करना क्या है यहाँ पे, आपको सिंपल करना, सॉरी ग्रेटर देन मिन नहीं, सॉरी लेस देन मिन हो जाता है। ठीक है, लेस देन मिन हो जाता है, तो आपको इस कंडीशन में रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न इंट मिन कर देना है। ठीक है, इंट मिन कर दिया मैंने सेमीकोलन, यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसको ओनली मिन लिख दिया था, इंट अंडरस्कोर मिन हो गया। उसके बाद i++ कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमारे सारे काम हो गए। इसके बाद में अगर मान लेते हैं कि सारा लूप अच्छे से वर्क करता है, ये बाहर आ जाता है, आपको सिंपली यहाँ से रिटर्न क्या करना है, रिटर्न रेस कर देना है। मल्टीप्लाई बाय आपको साइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब इसे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, हमारा इस जो हमने बिगिनर फ्रेंडली कोड लिखा है, सैंपल टेस्ट इस पर रन कर रहा है नहीं, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी। आप देख सकते हैं सैंपल टेस्ट इसको तो ये वर्क कर रहा है। हम इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी कि जितने भी टेस्ट केस पे लगे देख आप देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केस पे सक्सेसफुली पास कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और अच्छी आदत आपको बता देता हूँ मैं, क्या कर सकते हैं अब, यहाँ पे हम कर सकते हैं स्टैटिक। ठीक है, यहाँ पे मतलब हम जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो कास्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल चेंज करते हैं, वो कर देते हैं यहाँ पे इंट कास्ट करके। यहाँ पे हमने कास्ट ले लिया, सॉरी यहाँ पे इसके अंदर इंट आएगा। ओके, इंट ये स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट करके होता है। ठीक है, और उसका फंक्शन होता है ये, तो यहाँ पे फंक्शन वाले पैरामीटर दे दिए एंड ये दे दिया, उसके बाद में सबमिट करना है। ठीक है, इससे होगा क्या, ये जो कंपाइलर का काम है ना वो आप बचा लेंगे। ठीक है, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी, एंड आप देख सकते हैं सारे टेस्ट केस पे सक्सेसफुली पास कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आई रिमाइंडर यू कि आपको यहाँ पे GFG 160 पे जाके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, जैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो।